Hello everyone. In previous video I explained you some points on environment, and in this video we will discuss on natural environment. Land, water, air, plants and animals comprise the natural environment. ज़मीन, पानी, हवा, पौधे, एनिमल्स, दे ऑल टुगेदर फॉर्म एन एनवायरनमेंट. ये इन सब से मिलकर क्या बनता है? एनवायरनमेंट बनता है. यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर एंड बायोस्फेयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास. लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स. देखिए 6th क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दैट व्हाट इज़ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर, बायोस्फेयर. आप ऑलरेडी इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं. अब इन्हीं चीज़ों को थोड़ा और हम इन चीज़ों के बारे में थोड़ा और जानते हैं. द फर्स्ट वन इज़ लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. लिथोस्फेयर एक तरह से जो पृथ्वी का जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, जो टॉप लेयर बोले हम अर्थ की, जो सॉलिड होती है उसे लिथोस्फेयर कहते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. ये जो लिथोस्फेयर है इट इज़ मेड अप मोस्टली ऑफ द रॉक्स एंड सो मैनी मिनरल्स आर प्रेजेंट इन लिथोस्फेयर एंड इट इज़ कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. मिट्टी से क्या होता है, जो ऊपर की परत होती है लिथोस्फेयर की, इट इज़ कवर्ड बाय लेयर ऑफ सॉइल. मिट्टी से एक तरह से ढकी रहती है. इट इज़ एन irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys etc. अब जो लिथोस्फेयर है इसका सरफेस कहीं पर भी एक रेगुलर शेप में नहीं होता. ठीक है, तो जैसे अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज, दीज ऑल आर टुगेदर फॉर्म lithosphere. Landforms are found over the continents and also on the ocean floors. अब जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं वो ना सिर्फ जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उन पे पाया जाता है, बल्कि ओशंस जितने भी बड़े बड़े हैं उनका नीचे वाला जो पोर्शन है, मतलब सबसे जो ओशन फ्लोर जिसको बोलें, सबसे एक तरह से बात करें जो समुद्र हैं उनके सबसे नीचे वाली जो परत है वो भी लैंडफॉर्म ही होती है. Lithosphere is the domain that provide us forest, grassland and grazing land for agriculture and human settlement. It is also a source of mineral wealth. Lithosphere एक तरह से बात करें तो हम लिथोस्फेयर प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, मतलब जितने भी फॉरेस्ट हैं, जंगल है, वो कहाँ पर हैं? ऑब्वियसली ज़मीनी भाग पर, ज़मीन पर. ठीक है, इसके अलावा जितने भी ग्रास लैंड्स हैं, यानी बड़े बड़े घास के मैदान, जो जानवर हैं, घास खाने वाले जानवर, उनके लिए एक तरह से ग्रासलैंड प्रोवाइड कराता है लिथोस्फेयर. लैंड फॉर एग्रीकल्चर, जितने भी लोग एग्रीकल्चर करते हैं वो कहाँ करते हैं? लैंड पर, यानी ज़मीन पर, वो भी लिथोस्फेयर का हिस्सा है. एंड ह्यूमन सेटलमेंट, हम लोग जो रह रहे हैं अपने घरों में वो कहाँ पर है? ऑब्वियसली वो भी ज़मीन पर ही बना हुआ है. तो इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन लिथोस्फेयर. ठीक है, तो जितना भी ज़मीनी पोर्शन है, जितना भी हार्ड सरफेस है हमारी अर्थ का, वो लिथोस्फेयर में इंक्लूड होगा. इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ. लिथोस्फेयर एक तरह से एक बहुत अच्छा सोर्स है जो भी मिनरल वेल्थ है उसका, मतलब काफ़ी सारे ऐसे मिनरल्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे रिसोर्स हैं जो कि हमें लिथोस्फेयर से मिलते हैं. अनदर वन इज़ हाइड्रोस्फेयर. The domain of water is referred to as hydrosphere. It comprises various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. It is essential for all living organisms. अब देखिए जितना भी एक तरह से पानी वाला जो पोर्शन है, it is included in hydrosphere. Okay. हाइड्रोस्फेयर में वो सारे वाटर बॉडीज़ इंक्लूड होंगे, जैसे कि रिवर्स हैं, लेक्स, सीज, ओशंस, दे ऑल टुगेदर फॉर्म अ हाइड्रोस्फेयर. इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ऑल दोज.
The third one is the atmosphere. The atmosphere is the thin layer of air that surrounds the earth. Atmosphere एक thin layer है हवा की, एयर की, जिससे हमारी अर्थ घिरी हुई है चारों तरफ से. The gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एटमोसफेयर को अपनी जगह पर होल्ड किए हुए रखे है. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन. जो एटमॉस्फेयर है वो हमें हार्मफुल रेज जो होती हैं सन की और बहुत तेज़ जो हीट होती है सन की उससे बचाती है. इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर. एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारी एक तरह से गैसेस होती हैं, अलग अलग डस्ट होती है, कुछ धूल होती है जिनको बोलें, और वाटर वेपर होता है. द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज द वेदर एंड क्लाइमेट. एटमॉस्फेयर में अगर मान लीजिए थोड़ा भी चेंज होता है तो उसकी वजह से जो वेदर है और क्लाइमेट है उसमें भी चेंज हो जाता है. एंड द लास्ट वन इज बायोस्फीयर. प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड. अब देखिए बायोस्फीयर एक ऐसा नैरो जोन होता है जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, मतलब जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मौजूद होंगी उस पूरे नैरो जोन को क्या बोला जाएगा, बायोस्फीयर. ओके और ये एक ऐसा नैरो जोन है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है, मतलब बायोस्फीयर में ही जो लाइफ है वो हो सकती है. ओके तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट, एनिमल, दे ऑल टुगेदर मेक अ बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड.